बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 251 हमारे पास कोर्स कोड है, बीएस फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसका जी हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था विच इज़ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के केस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और फिर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कैलकुलेट किया था, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज़ x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया था फॉर द सिंपल पेंडुलम, और वो आपके पास था डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस जी एक्स ओवर एल इक्वल टू ज़ीरो। और इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ये अज्यूम किया था। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया था या जो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर फाइंड किया था ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आज हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो एक्स एम है ये आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को, एंड यहाँ पर आपके पास जो फाई है दिस इज बेसिकली फेज कांस्टेंट। अब एम्पलीट्यूड का आप लोगों को पता है कि हाईएस्ट पोजीशन या मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर एक साइनोसॉइडल इक्वेशन को ड्रा करता हूँ या साइनोसॉइडल वेव को ड्रा करता हूँ मैं यहाँ पर लाइक दिस, तो ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो कि आपके पास क्या है मीन पोजीशन है, और साइन आपको पता है कि साइनोसॉइडल वेव कुछ इस तरह से उसका ग्राफ ड्रा करता है। अब ये अपने मीन पोजीशन से ये जो वेव है ये जितनी हाइट पर है या जितनी बुलंदी पर है या जितने ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है वो बेसिकली आपके पास इसका एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होता है। और यहाँ पे आपके पास फेज़ है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव है जी अपर, और यहाँ पे क्या है इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो दिस इज़ बेसिकली द फेज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। और इसमें यहाँ पर हम x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे और आगे फिर इसका हम कैलकुलेट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर। अब x जगह पे आपके पास आ जाएगा एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस जी इंटू आपके पास यहाँ पे जी बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसको अलग करके लिख लें तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जब इसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आपके पास आ जाएगा, एंड प्लस जी बाई एल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये टर्म भी आपकी इक्वल है, ये टर्म भी इक्वल है। आप यूँ करें कि ये दो टर्म हम जब कॉमन लेंगे और कॉमन लेकर जब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएंगी ज़ीरो हो जाएंगी। तो आप इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस जी बाई एल इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको जब आप यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो ये सारे का सारा फैक्टर आपका ज़ीरो हो जाएगा, एंड वी ओनली हैव माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस जी बाई एल विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से आपके पास जो ओमेगा स्क्वेयर होगा डेट इज़ जी बाई एल। और यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ इसका टेकिंग स्क्वेयर रूट, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो यहाँ पर आपके पास जो ओमेगा होगा डेट विल बिकम स्क्वेयर रूट जी बाई एल। तो ये आप यहाँ पर हम लोगों ने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लें जी टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। अब टाइम पीरियड का आपको पता है कि कोई भी आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है टाइम पीरियड होता है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल
पेंडुलम। तो इसका फार्मूला आपके पास है t इज इक्वल्स टू 2 बाई ओमेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, तो 2 ओवर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट g बाई एल। और फर्दर जब इसको हम आगे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी। दिस इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है जी। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड जो आपका है दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ, इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ। इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ उनका मतलब ये कि यहाँ पर आपको पता है कि जो मैथ आपका है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैथ इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर आपका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड वो आपका डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यानी कि जिस रस्सी के साथ हमने अपने पेंडुलम को या हमने उस मैस को या मेटालिक बॉब को बांधा हुआ है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, एंड दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ जी। क्योंकि आपको पता है कि जो जी की वैल्यू है या जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं चेंज भी होती रहती है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड, कोई भी आपके पास ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड आपके पास क्या हो 2 सेकंड हो, तो इस तरह के पेंडुलम को हम नाम देंगे सेकंड पेंडुलम। यानी कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपके पास कितना हो 2 सेकंड हो, तो इस तरह का जो पेंडुलम आपके पास होगा उसको हम नाम देंगे सेकंड पेंडुलम का नाम देंगे। इसी तरह आपके पास हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हेडिंग लगा लेंगे फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी ऑसिलेशंस हो जाएंगी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास बेसिकली हर्ट्ज़ होता है। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके पास है 1/t, यानी कि जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल आपके पास है। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया, t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो जब इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो f आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट जी बाई एल। दिस इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आपके पास होता है जी। ठीक है जी। ओके जी। तो अब आपके पास एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड हो, तो वो आपके पास होगा सेकंड पेंडुलम। और सेकंड पेंडुलम के केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आपके पास होगी 0.5 हर्ट्ज़। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम की एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम एज अ टाइम कीपर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको हम वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल पेंडुलम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी। तो यहाँ पर हमारे पास है फिजिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम फिजिकल पेंडुलम की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अ रिजिड बॉडी विच स्विंग्स अबाउट फ्रीली अबाउट सम पॉइंट इज़ कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। यानी कि आपके पास एक ऐसा रिजिड बॉडी होगा या आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि फ्रीली मूव करेगा अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे लिखा है पाइवोट। पाइवोट का मतलब होता है कि फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि वो जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी भी फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट टू एंड फ्रो अपने मोशन को क्या कर रहा होगा, वो कंटिन्यू कर रहा होगा। और इस तरह का सारा जो सेटअप होगा उसको हम नाम देंगे फिजिकल पेंडुलम का। अब यहाँ पर फिजिकल पेंडुलम की आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनी है। आपके पास यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट P है जिसका हम पाइवोट का नाम देंगे, और यहाँ पर आपके पास एक वेट है, एक मैस है, ठीक है, जिसका वेट W है और वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रहा है, और W इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे mg के बराबर है। अब यहाँ पर दिस इज़ द x कंपोनेंट एंड दिस इज़ द y कंपोनेंट। तो यहाँ पर d साइन थीटा है और यहाँ पर भी क्या है, d साइन थीटा है। और यहाँ पर इसका जो स्मॉल एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपके पास क्या है, थीटा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है
जिसका मैथ हमारे पास क्या है, m है, ठीक है, और उसकी जो शेप है वो आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी शेप, उसकी शेप आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी शेप है, और उसको हमने पाइवोट किया हुआ है किसी भी, या फिक्स किया हुआ है हमने उसको किसी भी पॉइंट P पर हमने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है जी। और इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ मैस वो बेसिकली आपके पास सी पॉइंट है, यानी कि इसको हम सी पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन द सेंटर ऑफ द मैस, तो यहाँ पर इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर टॉर्क टा जो आपके पास होगा डैट विल बी माइनस एफ डी साइन ऑफ थीटा। अच्छा जी, यहाँ पर एक बार नोट कर लें कि जो इस मूवमेंट है, जो ऑसिलेशन का क्राइटेरिया है सिंपल पेंडुलम का या सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सेम ऑसिलेशन क्राइटेरिया या ऑसिलेटिंग क्राइटेरिया आपके पास फिजिकल पेंडुलम का भी सेम ही होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर भी कोई रिजिड ऑब्जेक्ट होगा या मैस होगा जो कि अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, और उसका जो रोटेशन ऑफ द एंगल आपके पास वो स्मॉल एंगल थीटा आपके पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है जी, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। तो एफ आपके पास यहाँ पे फोर्स है, और वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एम जी आपके पास आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ एम जी डी साइन ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो थीटा यहाँ पे आपके पास वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि आपका जो साइन थीटा है डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो इक्वेशन नंबर अबव आपके पास जो बन के आ जाएगी, टी इज़ इक्वल टू माइनस एम जी डी एंड थीटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब अगर हम बात करें जर्नल फार्मूला की, तो जर्नल फार्मूला फॉर टॉर्क that is tau is equals to I alpha। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करवाएंगे, ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी आई अल्फा डेट इज इक्वल टू माइनस एम जी डी एंड थीटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास हो जाएगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा टाइम पीरियड का, तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एम जी डी एंड थीटा आपके पास आ जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस एम जी डी ओवर आई थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इसकी जो है ना वो इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि आपके पास m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, और d का जो डिस्टेंस होगा या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लेट करते हैं कि लेट यहाँ पे आपके पास जो m g d ये किसके बराबर है जी, k के बराबर है। तो फिर ये जो इक्वेशन आपके पास है ये वाली डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस एम जी डी आई ओवर थीटा, तो एम जी डी की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे k, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो इक्वेशन फिर आपके पास क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा k ओवर आई थीटा डेट इज इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ physical pendulum। This is the equation of motion of
फिजिकल पेंडुलम। और अगर इस इक्वेशन के हम सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आपके पास होगा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉज ऑफ ओमेगा टी, दिस इज़ द आर्बिट्रेरी सोल्यूशन टू द दिस इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें और आइदर थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, तो वो भी इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो थीटा एम जो है यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर इंटू थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस के ओवर आई, और थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी थीटा एम। अगेन यहाँ पे दोनों टर्म्स आपके कॉमन आ जाएगी और कॉमन लेके हम इनको यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो आपका ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा एंड वी ओनली हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओवर आई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ओमेगा स्क्वायर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा के ओवर आई एंड ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर आई आपके पास हो जाएगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ऑफ द फिजिकल पेंडुलम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है और इसका जो रोटेशनल इनर्शिया है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल अदील साइंस स्पॉट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।